नमस्कार बच्चों, यह है वर्कशीट 8 कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है। तो आज की वर्कशीट में देखिए क्या है, इसको देखते हैं। पहले पढ़ते हैं। सुनोगे। जब मैं बहुत छोटी थी तब माँ ने हम तीनों बहनों के लिए एक बॉक्स में टॉफ़ियाँ रखी थी और कहा कि हम तीनों बराबर बांट लें। मैं, यानी इसका नाम दीपा है, घर पर सबसे पहले पहुंची और मैंने अपना हिस्सा लिया और बाकी के 2 हिस्से छोड़ दिए। यानी दीपा पहले पहुंची और उसने अपना हिस्सा लिया और 2 हिस्से छोड़ दी। जितनी अब पता नहीं टॉफ़ी कितनी है, यानी 2 हिस्से छोड़ दी अपना लेकर के, यानी 3 हिस्से लगाई और 1 हिस्सा ली, 2 हिस्से अपनी दोनों बहनों के लिए छोड़ दी। मेरी बड़ी बहन सिया घर पहुंची। उसने सोचा कि वह सबसे पहले घर पहुंची है। सिया पहुंची, उसने सोचा कि अभी दीपा ली नहीं है और जया ने भी नहीं लिया है, तो उसने क्या किया, उसने अपना हिस्सा लिया और बाकी 2 बराबर हिस्से छोड़ दिए। उसने भी जो इतनी टॉफ़ियाँ बची थी उसमें से 1 हिस्सा लिया और 2 हिस्से उसने छोड़ दिए। अंत में तीसरी बहन जया घर पहुंची और उसने भी सोचा कि वह सबसे पहले पहुंची है। ठीक उसी प्रकार से इसने भी सोचा कि वह भी सबसे पहले पहुंची है और उसने अपना हिस्सा लिया और 8 टॉफ़ियाँ छोड़ दी। यानी अपना हिस्सा ली और 8 टॉफ़ी छोड़ दी, यानी 4-4 दोनों बहनों के लिए, यानी उसने 4 टॉफ़ी ली। जब हम तीनों बहनें शाम को मिली तो पता चला कि क्या हुआ था और माँ ने बची हुई 8 टॉफ़ियाँ हम में बांट दी कि हम तीनों को समान टॉफ़ी मिल जाए। यानी जब हम तीनों इकट्ठा हुए बहनें, तो हमने जब आपस में बात की तो पता चला कि हाँ, कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया है बहुत बड़ी। फिर माँ आई जो 8 टॉफ़ियाँ, तो माँ ने, यानी वो बच्चे सोच नहीं पाए कि करना क्या है, अब कैसे कितनी टॉफ़ी थी, तो माँ जो है कि माँ थोड़ा दिमाग लगाई और बच्चों में बची हुई टॉफ़ियाँ बांट दी, यानी सबको बराबर बराबर, यानी 8 जो बची हुई उनको 3 हिस्से में नहीं की, यानी जिसका हिस्सा कम पड़ रहा था जितना, उसी 8 में से सबको एडजस्ट कर दिया, यानी सबको फिर सबकी एक समान टॉफ़ी हो गई। तो यहाँ पर कुछ पता नहीं है, लास्ट में बिल्कुल आपको पता चल रहा है कि 8 टॉफ़ी बची हुई है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल लास्ट वाले, यानी हम जया से लेंगे, फिर चलेंगे कहाँ पर, सिया पर, फिर दीपा के पास चलेंगे। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम आइए नीचे से चलते हैं, बिल्कुल सॉल्व करते हैं। कहाँ से, सबसे पहले जो नीचे सबसे है वो कौन है, वहाँ पर आप देखेंगे कौन है, जया, सॉरी हाँ, ये जया है। तो यहाँ उसके ऊपर आपकी आ जाएगी सिया है, फिर सबसे ऊपर कौन है, दीपा है। हम नीचे से सॉल्व करेंगे। हमने क्या देखा लास्ट में, हम जब देखें जया आई तो जया ने 8 टॉफ़ी छोड़ दी, है ना, अपना हिस्सा लेकर के, यानी दोनों बहनों का हिस्सा छोड़ दी, यानी 4 हिस्सा दीपा का रहा होगा उसमें, तो 4 सिया का रहा होगा। यानी इसका मतलब जब जया आई थी, जब जया पहुंची तो उसने देखा होगा, क्योंकि टोटल 12 टॉफ़ी थी, ठीक है, 12 बची है, 4 खुद ले ली और 4-4 दोनों बहनों का, यानी 8 टॉफ़ियाँ उसने छोड़ दी। अब जब सिया के, अब पास चलते हैं सिया के पास। सिया जब आई होगी, उसने 12 छोड़े हैं ना, यहाँ पर 12 है ना, ये 12 छोड़ा है उसने, यानी ये 2 हिस्से इसने छोड़े हैं, किसका, दीपा का और जया का। तो दीपा और जया का हिस्सा किसने आया, 6 हिस्से थे, यानी इसने अपनी, सिया ने अपनी 6 टॉफ़ी ले ली होगी, 6, यानी जब सिया आई होगी तो टोटल कितनी, 18 टॉफ़ियाँ रही होंगी, ठीक है। ठीक, यहाँ पे आपको देखना है कि ये 6 जो है दीपा ली, यहाँ पर ये 8 टॉफ़ी छोड़ी थी, यानी कि इसने अपना 4 टॉफ़ी ये ली, जो सर्कल वाली इसने इन्होंने टॉफ़ियाँ ली हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं 18 टॉफ़ी है। अब देखिए दीपा की बात करें, दीपा जब आई होगी शुरू में, यानी उसने 18 छोड़े थे ना दोनों के हिस्से, यानी 9 छोड़े थे, किसके, सिया के 9 और 9 जया के, और 9 अपने भी लिए थे, यानी इसने कितनी टॉफ़ी ली थी, 9 टॉफ़ी ली थी और 18 छोड़ दी थी, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखो 9 दीपा ले ली, 6
सिया ले ली, 9 छः कितने हो गए, 15 हो गए। ये सर्कल वाले जिन्होंने टॉफ़ियाँ ली थी 9 ये दीपा, और 6 टॉफ़ियाँ सिया, और 4 टॉफ़ी जया। तो कितनी हो गई टोटल करेंगे, 9 6 15 और 15 4 19 टॉफ़ी। ठीक है, 19 टॉफ़ी हो गई। बची कितनी टॉफ़ियाँ हैं, 8। कितनी बची है, 8। टोटल कितनी हो जाती हैं, 27 टॉफ़ी हो जाती है। थोड़ा जगह कम पड़ रही, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 27 टॉफ़ी। अब देखिए, तो यानी माँ जब आई होगी 8 टॉफ़ी बची होगी, और तो सबके हिस्से कितने पड़ते, 27 में से, यानी 3 से भाग दोगे, यानी 1 का हिस्सा कितना होता, 9। तो यहाँ दीपा का हिस्सा हम देख रहे हैं क्लियर है। तो यहाँ पर माँ क्या की होगी, माँ थोड़ा दिमाग लगाई होगी, तो माँ को लगा हाँ दीपा का तो पूरा हो चुका है, बचा किसका, तो माँ ने सिया को 3 टॉफ़ी और दे दी होगी। कितनी, 3, इसके 9 हो गए पूरे। ठीक है, और यहाँ पर जया, ठीक है, तो जया को इसने माँ ने 5 टॉफ़ी दे दी। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको, जया के भी 9 हो गए और सिया के भी 9 हो गए, 6 + 3, और दीपा के भी 9 हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इतना है, दीपा 9 ली, 9 हिस्सा हुआ, सिया का 9 हिस्सा, जया का 9 हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को हल करते आइए, देखते हैं उसी आधार पर। पहला क्वेश्चन, माँ ने 8 टॉफ़ियाँ किस प्रकार बाँटी, दीपा सिया और जया को कितनी कितनी मिली। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, माँ ने 8 टॉफ़ियों में से, माँ आई, ऐसे कर देंगे, माँ जब आई उसने देखा कि सबने जो हिस्सा लिया है वो गड़बड़ है, तो माँ ने जब कैलकुलेशन की होगी अपनी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि सबके हिस्से 9 आ रहे हैं। तो माँ ने देखा कि 9 दीपा ने अपना ले लिया है, तो माँ ने जो है कि सिया को 3 टॉफ़ी दे दी। ठीक है, और 5 टॉफ़ियाँ जया को दे दी, और इस प्रकार माँ ने बाँटी। और आगे दीपा सिया और जया को कितनी कितनी मिली, तो दीपा सिया और जया को कितनी कितनी मिली, 9 टॉफ़ियाँ मिली। ठीक है, 9 टॉफ़ियाँ। ठीक है, माँ अपनी तीनों बच्चियों से कैसा व्यवहार करती थी, तो माँ अपनी तीनों बच्चियों से एक जैसा व्यवहार करती थी, उनमें कभी भी भेदभाव नहीं करती थी। सारी बात का पता चलने पर जया को कैसा महसूस हुआ होगा। आपने देखा होगा जया के पास सबसे कम टॉफ़ी कितनी आई थी, 4 टॉफ़ी। ठीक है, तो जया को सॉरी हाँ 4, जया को 5 मिली होगी। जब जया को ये बात सारी पता चली होगी, तो उसने कहा होगा कि अरे अभी तो सबसे कम टॉफ़ी मुझे मिलती, यानी उसे ये ऐसा लगा होगा कि अभी माँ नहीं आई होती तो सबसे कम टॉफ़ियाँ मुझे ही मिलती। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं, बाय। अब कर लीजिएगा सभी लोग।